हम सभी मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान हमें उपलब्ध कराते हैं। हमारा में कोई शक्ति नहीं है कि हम कोई भी वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है हम उसको अपने से बना सकें। ज़रा सोचिए, आपके पास पैसा है लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाए कि खाने की वस्तुएं आपके पास न हो, तो क्या आप रुपये को खा सकते हैं? क्या धन दौलत को खा सकते हैं? क्या बड़े बड़े जो महल बनाए हैं उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आप गेहूं बना सकते हैं, आप चावल बना सकते हैं, आप आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जो कुछ भी आप खाते हैं, जो कुछ भी आप पहनते हैं, सब भगवान का गिफ्ट है। उन्होंने हमारे लिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए सभी चीज़ों का निर्माण किया है। हम क्या करते हैं? हम प्रकृति अर्थात भगवान के द्वारा दिया गया जो मुफ्त उपहार है उसका रूप परिवर्तन करके उसमें उपयोगिता का सृजन करते हैं, यूटिलिटी लाते हैं उसमें, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता विकसित करते हैं। बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कोई कुछ बना नहीं सकता। जैसे मानव समाज के भोज्य पदार्थ को लें, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी आदि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांस इत्यादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ और पुष्ट बनाए रखें, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ के संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम पाप करेंगे और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। इस प्रकार का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी समाज का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह से किए जाते हैं। उनको सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए होड़ मची हुई है। आज नई नई तरह की आविष्कारें हो रही हैं,
वो आविष्कार नहीं है। आविष्कार वैज्ञानिक कहाँ से लाएंगे? वो ये क्या करते हैं, वे प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को खोज करते हैं कि इसमें क्या विशेषता है, प्रकृति ने क्या इसमें विशेषता दिया है, और उस प्राकृतिक पदार्थ के गुणों को हमारे सामने लाते हैं और हम समझते हैं हम प्रगति कर रहे हैं। याद रखना मानव समाज, यदि एक दिन प्रकृति रूठ गई तो सारे खोज, सारे अनुसंधान, सारी प्रकृति धरी की धरी रह जाएगी और सारा कुछ पल भर में समाप्त हो जाएगा। और वह समय दूर नहीं जब मनुष्य अपने ही माया जाल में इस तरह से फंस जाएंगे कि अपना विध्वंस खुद ही कर डालेंगे। प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रकृति को हम बिगाड़ेंगे तो हम ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे, हमारा ही विनाश हो जाएगा। हम कभी एक दाना गेहूँ नहीं बना सकते। एक गेहूँ से दो गेहूँ बना के तो देखिए, एक चावल से दो चावल बना के तो देखिए, एक आम से दो आम बना कर देखिए। आप बना सकते हैं क्या? कदापि ही नहीं बना सकते। ये सिर्फ प्रकृति करती है, हम उसके उपभोग करता हैं और हम ही जो हैं प्रकृति को विध्वंस करते हैं। आप अनुसंधान करके हाइब्रिड प्रोडक्ट बना सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं, उसके बीज बना सकते हैं, लेकिन उसको प्रकृति के गोद में ही देना पड़ेगा। तब प्रकृति ही उसे पौधा बनाएगी, पेड़ बनाएगा, फल देने के लायक बनाएगा। कितना ही हाइब्रिड आप बना दें, लेकिन प्रकृति अनुकूल नहीं होगी तो वह पेड़ फल नहीं देगा। इसलिए प्रकृति को, अर्थात श्री विष्णु को, भगवान को रुष्ट नहीं करने का। अगर हम उनका सेवा करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे तो भगवान हमसे खुश रहेंगे, वातावरण प्रदूषित होने से बच जाएगा। लेकिन आज के युग में लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। सब अपने अपने मतलब से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। प्रगति करेंगे, महल बनाएंगे, हवाई जहाज़ से उड़ेंगे, कुछ नहीं। प्रकृति अनुकूल नहीं हुई तो आपका उड़ना संभव नहीं होगा, आप उड़ नहीं पाएंगे, आप अच्छे घरों में नहीं रह पाएंगे। प्रकृति अनुकूल होगा, भगवान आपके साथ होंगे तो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि हम पूजा पाठ, ध्यान, यज्ञ सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारा विचारधारा, हमारी मानसिकता खराब हो जाएगी और हम प्रकृति के विनाश के लिए तत्पर हो जाएंगे। और प्रकृति का जिस दिन हम विनाश कर लेंगे उस दिन संपूर्ण सृष्टि भी विनाश के कगार पर चली जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, एष्टान भोगाहीन ओ देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तरता न प्रदाय येभ्यो यो भंगे स्थिरेन एव स। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगेगा वह निश्चित रूप से पाप का भागीदार होगा। इसलिए भाइयों, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ही हैं जो हमें सुख दे रहे हैं, जो हमें आनंद दे रहे हैं, वैभव दे रहे हैं। विभिन्न तरह का सोच विचार, धन दौलत सब कुछ वही प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कभी नहीं सोचना कि भगवान नहीं है। भगवान है तभी तो तुम हो, क्योंकि तुम जब एक गेहूँ, एक आम नहीं बना सकते तो खाओगे क्या?
रुपये पैसे को खाओगे, घर को खाओगे, क्या चीज़ को खाओगे। इसलिए भगवान को, प्रकृति ही भगवान है, इसको समझते हुए भगवान की आराधना करो, पूजा पाठ करो, भगवान खुश रहेंगे और प्रकृति का विनाश करने से बचो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।